जना बांगरे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं आज लेकर आई हूँ करेंट अफेयर्स 2024 के कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। YouTube CEO Neil Mohan has been named Time Magazine's CEO of the Year. Neil has been appointed CEO of YouTube since 2023. Neil was born in Lafayette, Indiana, USA. He received a degree in electrical engineering from Stanford University. तो ये जो नील मोहन है, ये यूट्यूब के सीईओ है। ये 2023 से मतलब यूट्यूब के सीईओ नियुक्त किए गए थे और इनका जन्म अमेरिका के लाफायट इंडियाना में हुआ था। नील मोहन को टाइम्स मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर चुना है और इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैचलर और एमबीए डिग्री ली है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नील मोहन क्या है? ये यूट्यूब के सीईओ है 2023 से और इन्हें टाइम्स मैगजीन ने ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इंडियन ओरिजिन fintech investor Ankin Gupta made it to the Forward Under 30 list. He built sophisticated financial platforms that could be used by a large number of people stimulously and at continue to grow steadily. तो ये जो है इनका नाम है, भारतीय मूल के ये फिनटेक इन्वेंटर है अंकिन गुप्ता। इनको फोर्ब्स अंडर 30 सूची में रखा गया है और उन्होंने ऐसे फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिन्हें बड़ी संख्या में लोग एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और भी ये बिना थके बिना रुके काम करते हैं और ये भारतीय मूल के हैं और इनका नाम है अंकिन गुप्ता। इनको फोर्ब्स अंडर 30 सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 3. Australia has banned social media platforms like TikTok, YouTube, Instagram, and Facebook for children under 16. This decision was implemented by the government of PM Anthony Albanese for the online safety of the children. तो ये ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए गए हैं और ये फैसला बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए किया गया है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं एंथनी अल्बानीज, इन्होंने ये नियम लागू किया है अभी 2025 में कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये सारे बैन कर दिए गए क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं बच्चों पे। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसे बैन कर दिया है, पीएम एंथनी अल्बानीज ने, ये जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 4. Navi Mumbai will have the country's first multi-purpose live entertainment venue arena. It will be inspired by the Madison Square Garden. Arena will have the capacity of 45,000 people. What sports and the culture event will be held here? तो ये नवी मुंबई की बात हो रही है। नवी मुंबई में देश का पहला मल्टीपर्पस इंडोर लाइव एंटरटेनमेंट एरिना बनेगा और ये मेडिसिन स्क्वायर गार्डन से प्रेरित होगा और एरिना की क्षमता 45,000 लोगों की होगी। यहाँ कॉन्सर्ट, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। According to the International Monetary Fund, India has the largest retail fast payment system in the world.
accounting for 49% of global real-time payment transactions. QR 56.86 crore will be the deposit in the country in 2025. तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत का यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम है और इसका ग्लोबल स्थित टाइम में पेमेंट ट्रांजैक्शन में 49% हिस्सा है और 2025 में देश में 56.86 करोड़ QR कोड शुरू हुए हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन करेंट अफेयर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 6, इंडिजिनियस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन्स सिस्टम्स IADWS will be deployed for the air security of Delhi NCR. This multi-layer system is the design to intercept missiles, drones and the enemy aircraft. तो ये जो है दिल्ली NCR की बात हो रही है। दिल्ली NCR की हवाई सुरक्षा के लिए स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जैसे IADWS तैनात किया जाएगा और यह मल्टी लेयर सिस्टम मिसाइल, ड्रोन और दुश्मन एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट जज ऑफ द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय जो है हमारे छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में जो है, यहाँ के अरविंद कुमार वर्मा को परमानेंट जज नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैज़ नाउ बीन द रीनेम्ड फ्रॉम PMO टू सेवा तीर्थ। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो नाम था PMO, उसको बदल के उसका नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 9, द रशियन प्रेसिडेंट अराइव्ड इन द न्यू दिल्ली ऑन 4 December 2025 टू पार्टिसिपेट इन द 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट। तो ये जो रूस के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये दिल्ली आए थे 4 दिसंबर 2025 को। ये 23वां इंडिया और रशिया समिट सम्मेलन को भाग लेने के लिए आए थे। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर 2025 को दिल्ली में पहुंचे थे और ये 23वां इंडिया रशिया समिट एनुअल समिट फंक्शन को अटेंड करने के लिए आए थे, भाग लेने आए थे। क्वेश्चन नंबर 10, the second ODI between India and South Africa was played on 3rd December 2025 at the Shahid Veer Narayan Singh International Cricket Stadium in Naya Raipur, which has a capacity of approximately 50,000 spectators। तो ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर की बात हो रही है, जो 30 दिसंबर 2025 को वनडे मैच हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम के साथ में। और ये मैच हुआ था हम इंटरनेशनल शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में नया रायपुर में हुआ था। और इस स्टेडियम की कैपेसिटी है लगभग 50,000 लोग यहाँ पर बैठ के ये क्रिकेट मैच देख सकते हैं। और ये हुआ था 3 दिसंबर 2025 को हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। तो ये सारे बहुत ही करेंट अफेयर के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही